अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं दो सदिशों को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, सदिशों को कैसे ऐड करेंगे। सदिशों का योग, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये एक तो ए वेक्टर है, दूसरा क्या है बी वेक्टर। दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, उनको ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, टोटल वेक्टर आएगा। उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, आर वेक्टर से। ठीक है, तो आर वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या करेंगे, इसका मोड करेंगे। इस मोड का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना है, थीटा, तो कितना आ जाएगा 2ab cos थीटा, ये फाइंड करेंगे। ठीक है, इट मींस रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने का आपके पास फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू, ठीक है, आपको ए चाहिए, दूसरी वेक्टर बी की वैल्यू चाहिए और उनके बिटवीन एंगल चाहिए। इनको ऐड करने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। पता है मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पर आती है, 0 डिग्री पे, और मिनिमम वैल्यू कितने पे आती है, 180 डिग्री पे। तो इट मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट केस आर मैक्स मैक्सिमम करने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी चाहिए आपको, 0 डिग्री। तो आर मैक्स के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, +1। तो किसका बन जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, a प्लस बी। सेकेंड मिनिमम आर मिनिमम, आर मिनिमम थीटा इज इक्वल टू कितना चाहिए आपको, 180 डिग्री। तो आर मिनिमम कितना हो जाएगा, 180 रखेंगे। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। माइनस मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मिनिमम के लिए आपको क्या यूज करना है, a माइनस बी। देखिए लिस्ट वैल्यू तो ये हो सकती है किसी दो वेक्टर का एडिशन, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वेक्टर है ना, कोई भी वेक्टर है उसकी वैल्यू है ना, या तो सबसे कम तो कितनी होगी, आर मिनिमम, नहीं फिर क्या होगी, और मैक्सिमम किसके इक्वल हो सकती है, आर मैक्स के क्या हो सकती है, इक्वल। यही तो रेंज हो सकती है इस आर की। ये जो आर आएगा रिजल्टेंट, इस मैक्सिमम से तो क्या आएगा, लेस आएगा, इक्वल आएगा, और इस मिनिमम से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, या उसके इक्वल आएगा। ये क्या है, टोटल रिजल्टेंट। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर जब क्वेश्चन की बात करें, ठीक हो, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, दो बल जिनके मान 5 न्यूटन है, वह F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन है। तो इनका परिणामी मान संभव हो सकता है, परिणामी मान संभव हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन 10 न्यूटन, सेकेंड 12 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 नन। कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए लिख लो आप रेंज। मैक्सिमम फोर्स कितना आ सकता है, 5 + 3 कितना जाएगा, 8 न्यूटन, और मिनिमम कितना आएगा, 2 न्यूटन। इट मींस आपका जो टोटल फोर्स है ना, वो पॉसिबल है 2 न्यूटन से लेकर के 8 न्यूटन तक हो सकता है। 10 न्यूटन हो सकता है, नो। 12 न्यूटन हो सकता है, नो। 2 न्यूटन हो सकता है 2 से लेकर के 8। यदि ये 1 भी हो जाता तो ये नहीं आता। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, इस टाइप वाला हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन लिखो। दो समान परिमाण के सदिश
P है तो निम्नलिखित स्थितियों में परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए यदि इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री पे परिणामी मान ज्ञात करना है, 60 डिग्री पे फाइंड करना है, 90 डिग्री पे फाइंड करना है, 120 पे फाइंड करना है और 180 पे फाइंड करना है। ओके, इंग्लिश वाले 2 इक्वल वेक्टर P, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर 0 डिग्री पे फाइंड करना है, 60 डिग्री पे फाइंड करना है, 90 पे फाइंड करना है, 120 फाइंड करना है और 120 पे फाइंड करना है और इस रिजल्ट को याद ही रखना है। देखिए फर्स्ट 0 डिग्री पे क्या लगाएंगे, P प्लस Q, अभी मैंने बताया था, मतलब A प्लस B। तो पता है आपको ये गिवन है, A वेक्टर की वैल्यू P है और B वेक्टर की वैल्यू कितनी है, P है, तो कितना आ जाएगा P प्लस P, कितना हो जाएगा 2P। सेकंड क्वेश्चन 60 डिग्री पे, अब देखिए वो लगा लीजिए फॉर्मूला, R वेक्टर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, 1/2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना हो जाएगा 3P स्क्वायर। R इज इक्वल टू 3P स्क्वायर, इट मीन्स R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3P। आपको ध्यान रखना है कि भाई 60 डिग्री पे इक्वल वैल्यू वाली वेक्टर √3P आती है, फिक्स ही है, याद रखना है। अब जैसे 90 डिग्री पे लगाएंगे, पता है R इज इक्वल टू A स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा P स्क्वायर, B स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा P स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, ये तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √2P। और फॉर 120 डिग्री पे R इज इक्वल टू 120 पे देखो क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का हाफ, ये रख दिया मैंने, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2P स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर, R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा P, कितना आ जाएगा P। इट मीन्स क्या हुआ, और लास्ट फिफ्थ रिजल्ट 180 डिग्री मीन्स क्या हुआ कि R इज इक्वल टू A माइनस B, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो R इज इक्वल टू क्या जाएगा P माइनस P, कितना जाएगा 0। फिर 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो आप, 2 न्यूटन का ही उधर लगा रहे हो, तो टोटल फोर्स कितना जाएगा इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा ना। तो 180 पर इक्वल वैल्यू वाली हमेशा क्या आती है 0, तो कितना जाएगा 0, ये आ गए, ये 5 रिजल्ट हो गए। इनमें से पूछा जाता है कि भाई 0 डिग्री पे कितना आएगा इक्वल वेक्टर का 2P, 60 पे कितना आएगा √3P, 90 पे कितना आएगा √2P, ठीक है, 90 पे √2P, और 120 पे इक्वल ही आता है, और 180 डिग्री पे कितना आता है 0, ये आता है एडिशन का, ठीक है। हाँ नोट कर लो इसको। एडिशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते कैसे हैं, ये देखना।
ये दो वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या है? थीटा। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, देखिए ये जो बी वेक्टर है, चलो मैं इसके डायरेक्शन चेंज कर दूं, डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये क्या जाएगा? माइनस का बी वेक्टर। भाई सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, इस बी वेक्टर को मैं डायरेक्शन चेंज करते ही वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस। राइट में क्या आता है? प्लस। लेफ्ट में क्या जाएगा? माइनस। इधर वाला एंगल थीटा है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बिटवीन कितना एंगल आ जाएगा? 180 माइनस थीटा। ओके, अब देखिए लगाएंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं ना। इट मींस क्या आ जाएगी? ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। अब देखिए क्या लगा देंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किस सर इनमें वेक्टर है, ये तो वैल्यू ले रहे हैं इनकी, 2ab cos थीटा की वैल्यू कितनी? दोनों दो वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना है? ए वेक्टर और माइनस बी का एडिशन कर रहे हो तो कितना है? 180 माइनस थीटा। तो इसकी जगह क्या जाएगा? cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या जाएगा? माइनस cos थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? तो ए वेक्टर बिल्कुल माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस का 2ab cos थीटा। इट मींस आपको क्या करना है, यदि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो वैल्यू को तो क्या जाएगा? प्लस की जगह क्या जाएगा? माइनस। ओके ठीक है, नोट करो। नोट कर लिए? क्वेश्चन देखना। देखिए अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये कंडीशन गिवन है, आपको ए और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट 0 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, नन। कौन सा आएगा? नन आएगा। नन तो नहीं आएगा, चेक करके देखो। लगाइए ना आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की प्रॉपर्टी लगाइए आप, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की प्रॉपर्टी लगाइए अब, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर माइनस का क्या जाएगा? 2ab cos थीटा। अनरूट को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? स्क्वायर करना चाहिए बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ab इधर कितना हो जाएगा? 4ab cos थीटा। 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो 0 डिग्री कितने डिग्री पे होता है? 0 वैल्यू 90 डिग्री पे। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 90। ठीक है, जस्ट आपको लगाना, ये रिजल्ट यूज किया, तुरंत हो गया।